नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल केम पोटेंशियल पर। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड वीडियो देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, उसमें हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड। उसके बाद हमने पढ़ा था लैटिस एंथैल्पी के बारे में। उसके आगे हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आज हम लोग देखने वाले हैं उसके अगला टॉपिक कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। वैसा बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग की वजह से हो बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स। मतलब जब दो एटम्स जो कंबाइन होने वाले हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तब जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड को हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। और वो एटम या तो सेम एलिमेंट्स के हो सकते हैं या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड किसे कब बनता है? जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो म्यूचुअल शेयरिंग से, और या तो वो सेम एटम होंगे या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होंगे। फॉर एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल में दोनों ही एटम सेम एलिमेंट के हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 होता है और इसे स्टेबल होने के लिए अपने नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये दोनों ही हाइड्रोजन आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और इस शेयरिंग की वजह से बनेगा एक बॉन्ड, और इसी बॉन्ड को हमने नाम दिया है कोवलेंट बॉन्ड। और ये जो कंपाउंड, ये जो H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस कंपाउंड को हम कहेंगे कोवलेंट कंपाउंड। जब आयनिक बॉन्ड की वजह से कंपाउंड बनता है तो हम उसे कहते हैं आयनिक कंपाउंड। जब कोवलेंट बॉन्ड की वजह से कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन सिर्फ सिमिलर एटम्स में ही नहीं होगा, ये सिमिलर एटम्स में भी हो सकता है और डिसिमिलर एटम्स में भी हो सकता है। डिसिमिलर एटम कहने का मतलब दोनों ही एटम, जैसे यहां पे दोनों हाइड्रोजन थे, वैसा नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले HCl मॉलिक्यूल को, HCl मॉलिक्यूल में H अलग एक एटम, Cl अलग एटम। H का हमने देखा एक इलेक्ट्रॉन होता है, Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 17, तो इसका सेल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 287। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में है 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसको स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन।
हाइड्रोजन को भी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, आपस में अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इस शेयरिंग की वजह से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यही बॉन्ड है हमारा कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड सिमिलर टाइप के एटम्स के लिए भी है, जैसे यहाँ H2 है, और डिसिमिलर एटम्स के लिए भी है, जैसे HCl है। अब हमारा अगला टॉपिक है कि किस कंडीशन में एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो पहला कंडीशन है व्हेन बोथ एटम्स आर शॉर्ट इन इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब, अगर दोनों ही एटम्स के पास जो दो एटम्स आपस में कंबाइन करने वाले हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो वो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेगा और अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करेगा। तो पहला कंडीशन, बोथ एटम्स आर शॉर्ट इन इलेक्ट्रॉन्स, देन दे share the outermost electrons and complete the cell and complete the cell to attain stable noble gas, stable noble gas configuration। और दूसरा कंडीशन है जब उनके बीच में when atoms have no electronegativity difference। अगर दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का खींचतान नहीं होगा, तो वो एटम्स क्या चाहेंगे कि वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें और अपना स्टेबिलिटी अटेन करें। तो कंडीशन पे कौन होता है, जब एटम्स के पास की कमी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या कम हो। जब दो एटम कंबाइन करेंगे तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उस बॉन्ड के फॉर्मेशन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो कंपाउंड के फॉर्मेशन स्ट्रक्चर का पॉसिबिलिटी है, और कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है उसके लिए हम देखते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज डिसाइड करता है कि कौन सा लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर एक मॉलिक्यूल के बहुत सारे स्ट्रक्चर बनने पॉसिबल हैं तो उनमें से कौन सा स्ट्रक्चर का एनर्जी सबसे कम होगा और वही स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाएगा। तो फॉर्मल चार्ज को हम निकालते हैं, द डिफरेंस बिटवीन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आइसोलेटेड आयन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर डिवाइडेड बाय 2। Fc क्या है? Fc है फॉर्मल चार्ज। V क्या है?
वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, NB नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, और B है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। अगर फॉर्मल चार्ज नेगेटिव है, मतलब एटम हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल देन न्यूट्रल एटम। एटम जब न्यूट्रल था उससे ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तब फॉर्मल चार्ज हमारा नेगेटिव मिलेगा। अगर फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव है, दैट मीन्स एटम हैज लेस इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल देन न्यूट्रल एटम। और अगर फॉर्मल चार्ज 0 है, दैट मीन्स वो स्ट्रक्चर स्टेबल स्ट्रक्चर है। फॉर्मल चार्ज हम हर एक इंडिविजुअल एटम का किसी भी मॉलिक्यूल में चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें दिया जाए O3, ओजोन के बारे में, तो ओजोन का स्ट्रक्चर होता है O डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। इसके पास होगा 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास होगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास होगा 4 इलेक्ट्रॉन। अगर हम नंबरिंग करें 1, 2 एंड 3, तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1 क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? V माइनस NB माइनस B/2। तो वैलेंस सेल ऑक्सीजन का होता है 6, नॉन बॉन्डेड कितने हैं? 2, बॉन्डेड कितने हैं? 1 2 3, मतलब 6/2। तो इसका क्या होगा? 6 माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 1। पॉजिटिव में है 1। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2 कितना हो जाएगा? 2 पे वैलेंस सेल 6, नॉन बॉन्डेड 4, बॉन्डेड 4/2 मीन्स 6 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। O3 कितना हो जाएगा? 6 माइनस नॉन बॉन्डेड 6, बॉन्डेड 2/2, 6 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 1। तो हमारा ओजोन का O3 का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O1 पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव ऐसा, ये न्यूट्रल O2 0 और ये नेगेटिव। तो O3 का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा दिखता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं COCl2। इसका नाम है फॉस्जीन गैस, वेरी हार्मफुल गैस। फॉस्जीन के सेंट्रल एटम है कार्बन, which is doubly bonded to oxygen and singly bonded to protein। इसका हम चेक करेंगे फॉर्मल चार्ज। तो क्लोरीन 2 है, 1 एंड 2। एक क्लोरीन के पास 6 नॉन बॉन्डेड, ऑक्सीजन के पास 4, कार्बन के पास 0।
फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, भी माइनस एन बी माइनस बी बाई टू। भी क्या है कार्बन का, 4 माइनस एन बी नॉन बॉन्डेड 0 और बॉन्डेड है 8, तो 4 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 4 इक्वल टू 0। ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास 6 माइनस नॉन बॉन्डेड 4 माइनस 4/2 6 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लोरीन 1 के पास कितना होगा, इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, क्योंकि इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 17, तो 287, वैलेंस शेल हो गया 7 माइनस नॉन बॉन्डेड है 6 और बॉन्डेड है 2/2 मीन्स 7 माइनस 6 माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लोरीन 2 में सेम 7 माइनस 6 माइनस 2/2 इक्वल टू 7 माइनस 6 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो चारों ही एटम्स में 0 0 0 0 फॉर्मल चार्ज है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि द लेविस स्ट्रक्चर in which all the atom having 0 formal charge is considered to be the lowest energy structure। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से हुआ है उस कंपाउंड का प्रॉपर्टीज कैसा होगा। सबसे पहले बात करें हम अगर फिजिकल स्टेट की, देखकर कैसे बता सकते हैं कि ये कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड आर gases or liquids having weak force of attraction, weak force of attraction। तो फिजिकल स्टेट इनका कैसा होता है, या तो वो गैस के फॉर्म में होंगे या लिक्विड के फॉर्म में होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर CH4 मीथेन, ये एक गैस है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी एक गैस है। H2O लिक्विड, NH3 लिक्विड, इस गैस है। दूसरा प्रॉपर्टी जो कोवेलेंट बॉन्ड का होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ड्यू टू वीक फोर्स, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इज लो। तीसरा है कंडक्टिविटी। ये कैसा कंडक्टर है,
तो कोवलेंट कंपाउंड आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना जरूरी है, और क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होता, वो म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकता। दैट इज व्हाई कोवलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चौथा हमारा प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। कोवलेंट कंपाउंड आर insoluble in polar solvents, insoluble in polar solvent and soluble in non-polar solvent. Insoluble in polar and soluble in non-polar solvent. पोलर मतलब H2O, पानी में कोवलेंट कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होते। वही बेंजीन की अगर बात करें, अगर हम बेंजीन में कोवलेंट कंपाउंड को सॉल्व करेंगे तो वो सॉल्युबल हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।